के बैनर तले आज हम हमारे अतिथियों का स्वागत करते हैं। श्री छोगलाल जी वही पार्षद हैं, अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ विराज है दिनेश श्रीमाली, कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, उदयपुर की निवासी हैं। नरेंद्र जी कहार हमारे साथ ही हैं, जो न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। जितेंद्र जी माथुर बैठे हैं, इस होटल के ओनर भी हैं और महासचिव हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया के। साथ ही हमारे साथ उमेश जी चौहान, जो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ विराज कन्हैयालाल जी साहू, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हर जगह अवेलेबल रहते हैं पत्रकार साथियों के लिए। साथ ही हमारे साथ हिमांशु जी परियार, मुनि जी पटनागर, गोविंद सिंह जी पत्रकार, सतीश जी मेघवाल, विनय राज जी गहलोत, अभिमन्यु जी, सारे पत्रकार यहाँ पे विराजमान हैं। आइए आज हम मुद्दे पे आए हैं आयड़ नदी के। आयड़ नदी में पानी बह रहा है, रोज सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, पेपर मीडिया में हम देख रहे हैं। और माननीय छोगलाल जी, जो आए दिन हम देख रहे हैं, बहुत ही चर्चा में मशहूर हो रहे हैं, चर्चा की है। तो आपसे हम चालू करना चाहते हैं, जो आयड़ नदी का विकास हुआ और अभी जनता क्या बोल रही है, पत्रकार क्या बोल रहे हैं, आप रोज देख रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी दें। बाबूला जी नमस्कार, सबको नमस्कार। हम सब लोगों ने आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, 10 साल पहले आयड़ नदी को देखी है। सारे बम्बूल थे, उसमें पत्थर थे, पूरी आयड़ नदी में गड्ढे थे। हम सब लोगों ने देख रखा है। हमारे आदरणीय पहले जो विधायक थे गुलाब चंद जी कटारिया, उनके द्वारा आज से 4-5 साल पहले लगभग 400-500 टन मलबा आयड़ से निकाला। ये कोई मैं ऐसे ही गुलाब जी की फांपू बड़े नहीं कर रहा हूँ, बट आप सबको मीडिया वालों को मालूम है कि 5 साल पहले भी आयड़ नदी से 400-500 ट्रक मलबा निकाला। फिर उसके बाद में भी हम उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसके बाद में हम देखते थे कि जब भी बारिश चली जाती तो उस आयड़ नदी में जितने भी अंग्रेजी बबूल होते थे, उस अंग्रेजी बबूल में वो प्लास्टिक की थैलियाँ फंस जाती थी। लाल, नीली, पीली, काली, पीली, सब लोग जानते हैं। तो वो आयड़ नदी बहुत सूंघली थी। हम अशोकनगर शमशान घाट पर बैठते थे, वहाँ से भी बदबू आती थी, कारण के कई सारे भरे हुए गंडकड़े हैं, पंडकड़े हैं, वो सब वहीं से। लेकिन आज जो दृश्य हम देख रहे हैं, वहाँ लोग बढ़िया बढ़िया पत्थर लगाए हैं, गार्डन भी लगाया। ठीक है, गार्डन बह गया, पत्थर है, अच्छी आपदा जब आती है तो कुछ भी हो सकता है, बट कोई बात नहीं, पत्थर नहीं बहे हैं, बहुत सुंदर है। आप स्वयं इसको देखना। आज जब ये अभी बारिश, तो आयड़ की नदी का पानी कम हो गया है, पत्थर उखड़े ही नहीं। मैंने पहले ही कहा था एक न्यूज चैनल वाले को कि भाई उदयपुर न्यूज चैनल, वो क्या नाम है उनका, मयूर जोशी, मैंने कहा वो कह रहा शर्त लगा लो, शर्त लगा लो। अब शर्त क्या, कांदा लगा रहा क्या, तो वापिस बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मतलब वो पत्थर ढंग से, तो इसलिए वो सुंदर बन गई है, सुंदर बनेगी। जो कमियां है, हमारे साथ एक कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर बैठे हुए हैं दिनेश जी श्रीमाली, तो जो कमियां हैं सब मिलकर दूर करेंगे। नहीं, बात आप पे चल रही है, आपने जो सारा जवाब दिया था, आपने बताया पत्थर है जो 4-6 महीने में वो भी वापस जांच भी लग जाएगी। बात वो नहीं है, बात ये है, जो हमारे मेयर साहब हैं वो खुद ही इंजीनियर है, जैसा कि बताया। तो कितनी बार होता है बोर्ड बैठता है, 2-3 डॉक्टर्स का बोर्ड बैठता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ 2-4 अच्छे से टॉप क्लास के इंजीनियर्स उनके साथ बैठ लेते हैं, उसके बाद ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं तो उदयपुर वास्तव में वेनिस बना होता और सुंदर बन जाता। बाबूलाल जी, जानकारी के लिए बता दूं कि ये हमारा बोर्ड अभी 4-5 साल हो गए बोर्ड बना है। बाकी ये नदी का काम और स्मार्ट सिटी का काम ये तो 10 साल पहले हो गया था, पिछले बोर्ड ने सारा काम किया था, हमारा कोई उसमें लेना देना ही नहीं है। और महापौर JS टांग साहब का तो इस नदी में कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये कोई अलग ही प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी वाले तय कर रहे हैं, जिसमें जिला कलेक्टर होता है उसका प्रमुख। इसलिए तुम महापौर का नाम मत लो, जबरदस्ती का घसीट रहे हो। महापौर में क्या लेना देना उस बात में? स्मार्ट सिटी का काम जो हो रहा है उसका महापौर का कोई लेना देना नहीं है। महापौर जरा जरा देख सकता है ये भाई खराब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो टेंडर हुआ वो तो अलग, मेरा ज्यादा जानकारी ये तो आप बताइए, आप भी बहुत जानकार हैं। पिछले 20-25 वर्षों से उदयपुर शहर की जनता को यह बताया जा रहा है कि आयड़ को वेनिस नदी बनानी है। आयड़ को वेनिस नदी बनाने के नाम पे लंबे समय से उदयपुर शहर की जनता से वोट लिए जा रहे हैं और इनके नेता रेगुलर जीतते जा रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि पहले ऐसा था, आयड़ नदी जब बनी तब से ऐसा था। तो पिछले 25 साल से 30 साल से इनका बोर्ड है, इनका विधायक है, इन लोगों ने
आयड नदी पे कोई भी काम नहीं किया। एक प्रोजेक्ट आया स्मार्ट सिटी का, आज दिन तक उदयपुर शहर की जनता को ये पता नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में आयड नदी पर कितना खर्च हुआ है। रोज सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, कोई कह रहा 49 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई 75 करोड़, कोई 100 करोड़। तो आज दिन तक स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में आयड पे कितना पैसा लगाया वो भी आम जन को मालूम नहीं है। ये जनता को मालूम होना चाहिए कि यह पैसा जो है जनता का पैसा है, तो जनता को ये तो मालूम चले कि आयड नदी में पैसा कितना लगाया गया। फिर पहले जो स्थिति थी और आज की स्थिति में, पहले स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है। लेकिन पत्थर लगाए, ये नहीं बहा, ये नहीं बहा, सारा का सारा जितना 50 करोड़ के लगभग पैसा लगाया उसका सत्यानाश हो चुका है। चाहे अब उसके ऊपर वापिस आप रिपेयर कराते रहो, मेंटेनेंस करते रहो, ये तो सिस्टम है, नगर निगम का सिस्टम है। पहले रोड बनवाती है, पहले खड्डा खुदवा देती है, फिर रोड बनवाती है, फिर रोड बनवाती है, वापिस खड्डा खुदा दी है, फिर नाली बनवाती है, नाली खुदाती है, इधर से ये निकालती है। इन सब चीज़ों में इन लोगों के कमीशन फिक्स होते हैं। कमीशन फिक्स होते हैं तो जनता का पैसा तो एक विकास की तरफ लगाने का होता है, परंतु उस पैसे में से मैक्सिमम पैसा जो है कमीशन खोरी में चला जाता है। वो बोर्ड में, इनके नेताओं में, इनके अधिकारियों में बरसों से जो अधिकारी जमे हुए हैं उन सब की लापरवाही है। अब ये डाल रहे हैं जिला कलेक्टर पे और अधिकारियों पे। मैं तो कह रहा हूँ आप लोग क्या कर रहे थे जब जिला कलेक्टर ये काम कर रहे थे, अधिकारी ये काम कर रहे थे, आप चुने हुए प्रतिनिधि थे, आपकी उसमें पार्टनरशिप थी, आपके अधिकारी वहाँ लगे हुए थे, तो और आप खुद जनप्रतिनिधि थे, आपके एमएलए जा जाके देख रहे थे, आदरणीय महामहिम वहाँ जा जाकर देख रहे थे, तो उनको पता होना चाहिए था कि नदी में कोई भी पत्थर या कोई भी गार्डन किसी भी हालत में नहीं चलेगा। और जहाँ तक आपदा की बात है, वेनिस नदी में आपदा पहली बार आई क्या? हर साल पानी छोड़ते हैं, उनको पता नहीं, पहली बार देखा उन्होंने कि पानी छोड़ेंगे और पानी निकल जाएगा और गार्डन बह जाएगा या पत्थर टूट जाएंगे या पत्थर चले जाएंगे। तो ये कुल मिला के भ्रष्टाचार का एक नया उद्योग है और उस उद्योग में इन सब लोगों ने कमाया करी है। इनको पता है कि आपदा का नाम लेकर हम सब बच जाएंगे। उदयपुर शहर की भोली वाली जनता को एक बार पुनः गुमराह करने कि ये कलेक्टर का काम है और ये आपदा आ गई इसलिए हो। आपसे मेरा दिनेश जी एक सवाल मेरा ये भी है कि चलिए मान लेते हैं कि आप जैसा बता रहे हो कि पिछले 25 साल से इनका बोल है और ये जो भी आप बता रहे हैं कि आपदा आती है करती है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष का क्या काम होता है? क्या एक आप जो है मजबूत विपक्ष के रूप में आप बैठे हुए हैं सामने की तरफ, तो क्या आप लोगों ने उसके लिए भरपूर आवाज़ उठा के प्रयास क्यों नहीं किया कि जनता का पैसा जो व्यर्थ जा रहा है वो उसको रोका जा सके? एक मजबूत आवाज़ बन के आप लोग क्यों नहीं सामने आए? हम लोग जब बोर्ड में थे, पिछला इससे पहले 9 से 14 वाले बोर्ड में मैं भी था, नेता प्रतिपक्ष था, हमने हर सिस्टम का विरोध किया। इनकी जो योजनाएं थी, जो इनके प्रोजेक्ट थे, उन सब में हमने कमियां बताने की प्रयास किया। परंतु जब भी बोर्ड की बैठक में कमियां बताने का प्रयास करते थे, ये खड़े होकर के जनगण मन चालू कर देते। ये इनका एक सिस्टम बना हुआ है, आज से नहीं लंबे समय से। विपक्ष को बोलने नहीं देते। विपक्ष का कोई भी पार्षद बोलेगा तो इनकी भाजपा ऑफिस में पहले एक ट्रेनिंग होती है, एक दिन पहले 2 दिन पहले, जिसको प्री बोर्ड की बैठक होती है, देते हैं और एक 2-4 पार्षद को ट्रेन करते हैं कि कोई भी पार्षद बोले तो उसके पास जाके बैठो बैठो बैठो, उसको पकड़ लेना, वो हल्ला करना, ताकि वो उसका मुद्दा छूट जाए और जनता ये देखे कि नहीं पंगा हो गया, पंगा हो गया, पंगा हो गया। कोई पंगा नहीं, इनके प्री प्लान होते हैं, बोलने नहीं देते वहाँ पे, क्योंकि इनका बोर्ड है। तो निश्चित रूप से जब भी हमारे समय में और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जब भी कोई मुद्दा आता है, उस मुद्दे पर विपक्ष बोलने का प्रयास करता है, अपनी बात कहने का प्रयास करता है, ये सुनने को तैयार नहीं है। ये जनगण मन कर देते हैं और अपने पार्षदों को भेज करके सामने वाले पार्षद को दबाने का प्रयास करते हैं, वो हल्ला करवाते हैं, खुद के बोर्ड में खुद ही माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं और किसी को बोलने नहीं देते। शुभलाल जी की बात को लेकर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। शहर के एक आर्किटेक्ट जरूर सन उसका नाम था, 5 वर्ष पहले उसने एक शोध किया है आयड नदी के सारे कमियों को लेकर उसे कमिश्नर साहब से बात की। उस समय के कमिश्नर, उस समय के डीजीपी थे, उस समय के जो कलेक्टर थे, उसने बात को सारी कमियों से किस तरीके से काम होना चाहिए और उसने जो चीज़ें उसको सुझाव दिए उनको सबको नहीं लगे। उन्होंने किसी बात को नहीं माना, अधिकारियों ने किसी बात को नहीं माना और चंद घंटों की बारिश ने उस शहर की हालत जो कर दी। 86 mm बारिश हुई है अभी तक वहाँ पर, जब जैसे बाहर 86 mm बारिश, उस बारिश के अंदर सारे खत्म हो गए हैं। शहर के
निजी कॉलेज का जो लड़का था, पास आउट था, पीएचडी किया उसने आयड के ऊपर। उसने बताया कि जो काजरे हैं कितने फीट लंबाई होनी चाहिए, कितने फीट क्या होगा, पर इन्होंने क्या किया 5 फीट डेप्थ रखी, उसके ऊपर सारे बिछा दिए पत्थर वगैरह के, तो कहाँ टिके। उसने एक एक लोगों से बात की, साहब ये गलत हो रहा है, मत करिए, पर उनकी से बात मानी और उसका नतीजा सामने आहार को जख्म दिए इन अधिकारियों इन लोगों ने दिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि नेताओं को भी पता नहीं लगा क्या हो रहा है। और जो प्रैक्टिकल उसे पीएचडी किया इस आयड के ऊपर, तो सारी चीज़ों से सामने रखी। क्या 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 है पीएचडी में, क्या क्या आयड में क्या बताया? सुनो, अरे मेरी बात सुनो, ये आप कब 30 साल की बात कर रहे हो? 2 साल पहले, 5 वर्ष पहले की बात है। 5 वर्ष नहीं है, सुन तो लो, जिसने पीएचडी का जिसने बताया, और आप कह रहे हैं नगर निगम के 5 साल पहले की बात बता रहे हो ना, इसी आयड में भाटे लगवाए 5 पहले। अगर वो व्यक्ति ठीक होता ना तो वो पतले पतले पत्थर नहीं लगवाता और वो बह के नहीं जाता। मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। 5, अरे कन्हैया लाल जी मैं मान रहा हूँ 5 बरस पहले की बात कर रहे हो आप। 5 बरस पहले पत्थर तो बह के चले गए, वो तो मैं भी कह रहा हूँ, सब अखबारों वालों ने कहा। तो 5 बरस पहले तो जिसने इस प्रोजेक्ट को पास किया, पहली बात तो प्रोजेक्ट को पास आपके लिए बहुत बड़ा एक्सपर्ट आदमी था वो। अरे वो एक्सपर्ट था तो उसने पतले पत्थर क्यों लगने दिए? अरे बताया कि इस तरीके की आप करिए, तो उसकी बातों को नहीं माना, उसके सुझाव नहीं, उसने क्या सुझाव दिया बताइए? जो भी सुझाव दिए नहीं, क्या दिया आप बताओ। जब 5 साल पहले की पोती पालने उखाड़ दे तो उसने सुझाव क्या दिया? उसने सुझाव बताओ आप। ये सुझाव था और उसमें जिला कलेक्टर ने काम नहीं किया। 1 साल पहले पूरा लेआउट। अरे भैया मतलब यूं ही हवाई बातें हैं क्या? हवाई बातें नहीं तो उसने सुझाव क्या था बताओ मेरे को। सुझाव बताया क्या सुझाव बताओ पहले। 8 फीट तो ले रहे हो, नीचे इसको लंबा, इसको डेप्थ को ऊपर लीजिए, इतना नीचे किसको ऊपर ली जाए? इसको नीचे लीजिए, इतना मत करिए। जो नहर बना रही 9 मीटर। ऐसा है कि वो तो नीचे ले लेते, पत्थर तोड़ लेते, लेकिन हमारे उदयपुर के बहुत से ज्ञानी आदमी है यहाँ, एक सेकंड में स्टे आते हैं। ये चट्टान को नहीं तोड़ सकते हो, उस चट्टान को नहीं तोड़ सकते हो, और बिना चट्टानों को तोड़े हुए फिर हम उसका लेवल कैसे करेंगे बताओ? तो ये हुआ है, पूछना। तो ये तो क्या कि हमारे यहाँ एनजीओ वाले बहुत ज्यादा आ जाते हैं। हकीकत में पतले पत्थर लगाए थे जिसने भी 5 बरस पहले 4 साल पहले, वो सब बह के चले गए। तो मैं स्वयं नया पार्षद बना था, आदरणीय गुलाब चंद जी भाई साहब कटारे को, प्रतिपक्ष के नेता को मैंने पॉइंट नोट करना, सब ध्यान देना। आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, ये पतले पत्थर थे इसलिए बह के चले गए, और इस प्रोजेक्ट में ये तो लिखा हुआ है ही कि हम इसमें पत्थर चढ़ेंगे, गार्डन लगाएंगे, पूरा प्रोजेक्ट बनता है। कोई पार्षद ने प्रोजेक्ट नहीं बनाया, किसी सांसद ने प्रोजेक्ट नहीं बनाया, वो प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने बनाया, जिसमें जिला कलेक्टर भी इन्वॉल्व है। तो गुलाब जी ने कहा क्या करें? मैंने कहा वैसा करो, ये जो पत्थर 2 इंची बाई 2.5 इंची का वो बह के चला गया। मैंने कहा अभी स्मार्ट सिटी के सीईओ प्रदीप जी सांगावत है, आप उनको फोन करो और उनको कहो कि ये मोटे पत्थर 4-4, 6-6 इंची जाड़े पत्थर लगावे, जब क्योंकि उस पूरे प्रोजेक्ट में पत्थर लगाने का है साइन भी, किसी की औकात थोड़ी कि बिना प्रोजेक्ट पास किए हुए वहां पत्थर चढ़ देंगे। अरे सुन लो मेरी बात। तो फिर उन्होंने जाड़े पत्थर लगाए, इस जाड़े पत्थर पे भी हवा उड़ी के भेजाएंगे। मैंने कहा जाड़े पत्थर नहीं बहेंगे तो उड़ नहीं बहे। इसलिए ये प्रोजेक्ट 5-6 साल पहले का बना हुआ है, और उस प्रोजेक्ट को बनाने में बड़े अधिकारी होते हैं, जो नगर निगम के लोग भी होंगे, पीडब्ल्यूडी के भी होंगे, और इन्होंने कहा कि सारे ही चोटते हैं। अरे सारे चोटते नहीं होते भाई साहब, 2-4 चोर के पीछे पूरा हिंदुस्तान बदनाम है। चोर तो यूं तो आपके वो थे राजीव, क्या नाम है उनका, राजीव गांधी भी अपने भाषणों में कहते थे कि मैं तो 1 रुपया बेचता हूँ और नीचे आते चारा नहीं मिलते। तो चोटता पड़ा तो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, हम क्या करें? बस ऐसी बात पे आते हैं, आपने जैसा बताया बड़े आईएएस, आरएएस, बड़े अधिकारी बैठते हैं, इंजीनियर्स बैठते हैं, लेकिन बात वर्षों पुरानी करते हैं अपन, 2, 4, 5 नहीं, 7, 15, 20, 15, 18, 20 साल की। जो हम सीपीएस वाले स्कूल पे जो भोपालपुरा क्रॉस करते हैं तो लेफ्ट में देखते हैं तो सीपीएस भी लगता है कि जैसे पानी के बीच में नदी के पास ही बना हुआ है, और नदी की जो 200 फीट की लगभग बताते हैं, 200 मीटर की चौड़ाई थी, आज वो लगभग 100 मीटर में सिमट गई। उसके बारे में क्या है? मेरे से पूछ रहे हो, उसके बारे में क्या कर सकते हो आप? अभी हमारे ताराचंद जी जो एमएलए बने नए 25 बार गए उस साइड में, जिला कलेक्टर को लेके गए ना, सब देख रहे हो। अब उन्होंने कहा मैं अतिक्रमण हटाऊंगा, नपटी करूंगा, लेकिन अधिकारी कोई माने जावे क्या, करे जावे? ड्यूटी किसकी है? एक एमएलए क्या कर सकता है? बोल सकता है भाई इसकी नपटी दो, क्या आप सब पत्रकार के पास कोई नपटी आई क्या आएगी? कोई निकालता ही नहीं है। भाई साहब, तो इसका एक कारण ये नहीं मानते हो आप कि भाई कुछ चाहे वो अधिकारी हुआ चाहे जनप्रतिनिधि हुआ, उसकी वजह से जो आम जन को नुकसान होता है
उसकी भरपाई किस ढंग से हो सकती है, क्या इसके बारे में आप बताएंगे कि भाई ये इससे जो बेचारा एक नॉर्मल इंसान है, अगर उसका वो कुछ हल्का सा कुछ कर लेता तो उसके ऊपर तो घास गिर जाती है, बट ऐसे जो रसूख वाले लोग हैं उनके ऊपर कभी घास नहीं गिरती, इसका क्या कारण है? रसूख वाले भाई साहब बहुत बड़े अप्रोचेबल होते हैं। उन्हीं के लिए रसूख वाले काम जो नीचे कर्मचारी करते हैं ना, वो तो नीचे के लोग करते हैं। अब वालों ऊपर वाले ही कहीं से फोन आ गया सीएम का, सीएम के पीए का, वहां से तो नीचे वाले कलेक्टर भी कह देगा अरे यार अभी ऐसा करो यार, वो काम नया और पहले उसको पूरा करो। वो पूरा करने को तो सब समझते हैं दिनेश जी यार, क्या देश केवल गरीबों को छूटेगा? अच्छे लोग आ रहे हैं। देखो शुक्ला जी ने जो बात कही है उनका सार समझ में आ रहा है। उन्होंने राजीव गांधी जी का उदाहरण दिया कि उन्होंने कहा था कि एक रुपया देता हूँ नीचे इतने पूछते हैं, तो इनका मतलब ये है कि उन्होंने कहा तो अभी भी चल रहा है भ्रष्टाचार, कौन रोक रहा है? चल रहा है रोज ट्रैप हो रहे हैं। पर अंतर दोनों में ये एक राजीव गांधी जी एक शेर दिल आदमी था, हाँ, उसने ये बात स्वीकार करी, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है। भ्रष्टाचार पर आज के समय में कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। दूसरी बात, यहाँ के जनप्रतिनिधि जैसे बार बार एमएलए साहब जा रहे हैं, महामहिम साहब भी जा रहे हैं, और आज भी छोकरलाल जी कह रहे हैं कि मैंने बड़े बड़े पत्थर लगवाए, आज खुद मैं लेके आया हूँ वहाँ, कोई इतने पत्थर लग रहे हैं मैक्सिमम जगह, हो सकता है कहीं कहीं बड़े मोटे लगाए हो तो कम्युनिटी के लिए। तीसरी बात कि आप जो अतिक्रमण ने ताराचंद जी ने मीटर ने ये बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ उनके वो किस लिए जा रहे हैं ताराचंद जी, 25 बार जाके आगे क्या फर्क पड़ा आया नदी पे, ये बताओ। दूसरा, खुद मेयर साहब एक बहुत बड़े इंजीनियर है, ये उदयपुर शहर की जनता को ये कह के इनको मेयर बनाया गया, बाकी तो दूसरे भी बन, स्वयं छोटेलाल जी बन जाते, मनोहर जी बन जाते, परंतु उनको इसलिए नहीं बनाया गया कि ये दोनों इंजीनियर नहीं थे, वो बहुत बड़े इंजीनियर थे, तो इंजीनियर को बनाया। और 5 साल के बाद में आज वो कह रहे हैं कि मैं तो उदयपुर शहर में 5 साल पहले ही जाया था। ये जनता के साथ विश्वासघात सबसे बड़ा है, उनको उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था कि नहीं भाई मैं 5 साल पहले आया, मेरे को न तो हिरन मंडी वाली रोड पता है, न मुझे आयड का कोई प्रोजेक्ट पता है, न मैं इंजीनियर हूँ, न मैं जानता हूँ, न मेरा डिपार्टमेंट नगर निगम का कोई भी अधिकारी कर्मचारी मेरी बात मानता है। आज स्थिति ये हो गई है कि खाली मेयर साहब नाम के रह गई है, स्टाम्प है एक, उदयपुर शहर में काम और कोई कर रहा है, जनता आक्रोशित है। जनता को ये मेयर साहब को और उन मेयर साहब को बनाने वाले महामहिम को भी बताना चाहिए कि क्यों ये कहा कि उदयपुर शहर के विकास के लिए एक बड़ा इंजीनियर ला रहा हूँ, उसको बनाया जाए। दूसरे बन जाते हमारे लोकल, हम इनको पकड़ के कि तुमने ये गलती क्यों करी है। कहने का मतलब है कि जो भी मेयर साहब हैं, वो एक कठपुतली के तौर पे काम कर रहे हैं। 100% कठपुतली हो, 100% बता सकते हैं किसके इशारे पे हो रहा है? उनके किसके इशारे पे हो रहा है? महामहिम के इशारे पे हो रहा है। किसके इशारे से कर सकते हैं? उदयपुर किसके इशारे पे चलता है? नहीं आइए आज दिन तक मेयर साहब यूं कैसे कह सकते हैं उदयपुर शहर की जनता को कि मैं तो 5 साल पहले ही उदयपुर आया था। आइए सोनाली दिनेश साहब, मैं आपको ले जाता हूँ बीती तारीख हिसाब से जो बीत गई है, जो गुजर चुका है, जो बह चुका है, इसके ऊपर आगे क्या अच्छाई हो सकती है। अब अच्छाई पे आते हैं, तो आप बताइए इसको कैसे क्या सुधार करके उदयपुर को कैसे वेनिस बनाया जाए। जिलों की नगरी है, ये वर्ल्ड फेम है, तो कैसे क्या उसमें सुधार? अरे यार ऐसा है बाबूलाल जी, पहली बात है वेनिस करना कहना बंद कर दो। व्हाट इज दिस वेनिस? हमारे आहड़ सभ्यता। अरे महामहिम नाराज हो जाएंगे, अरे हो जाएंगे। देखो किसी का उदाहरण, महामहिम नाराज हो जाएंगे। वो 20 साल से कह रहे हो वेनिस और आप कह रहे हो वेनिस नहीं कह रहे। सब जाने आप बताइए कैसे करेंगे उसको, आप पहली बात तो सुन लो। महामहिम ने ये कहा कि लोग और वेनिस को बहुत सुंदर कहते हैं। आज हमारा कहते हैं ये हमारा बेटा तो चांद का टुकड़ा है, तो चांद थोड़ी हो गया क्या यार? उपाधि दी थी कि यार ऐसी सुंदर बननी चाहिए। आपने ठंडा पकड़ लिया वेनिस वोनिस, किसने कह दिया वेनिस? उसने तो सिर्फ ये कहता। आज मैं कहता हूँ कि यार ये बाबूलाल जी तो कृष्ण भगवान जैसे लग रहे हैं। अरे उपाधि दी थी यार। नहीं, हम उनका कदर करते हैं, बहुत वास्ता भाई वैसे सुंदर होनी चाहिए, वो सुंदर। अरे यार सुंदर हुई है, छोटे छोटे नहा पड़ रहे हैं। कल फोटो देखा वीडियो में, कितनी धोबड़ी चमक रही है, पत्थर चमक रहे हैं। पहले तो बम्बूल के पेड़ होते थे, जो ही नदी डाउन होती थी और बम्बूल के पेड़ और उसके ऊपर नीली पीली हरी थैलियां होती थी। अभी जाके देखो सारे व्हाट्सएप पे हरी हरी धोबड़ी चमक रही है,
पत्थर चमक रहे हैं, व्हाट्सएप निकालो ना। बबूल नहीं भाषा में देखा है, स्टोन से स्टोन को लिंक भी कर रखा है, जोड़ भी रखा है, पत्थर दिख रहा है। अरे यार जब इन्हें अरे बबूल के पेड़ थे, अरे यार। उदयपुर शहर के बीच बबूल के पेड़ थे, हाँ। हरी नीली थैलियां, तो उसका जिम्मेदार कौन था? यहाँ का एमएलए नहीं था, यहाँ का मेयर नहीं था, यहाँ का डिप्टी मेयर नहीं था, पार्षद नहीं थे, कौन नहीं था बताओ? ऐसा है कि जिम्मेदार, अरे जिम्मेदार सुन थे। तो लो बात वो यार। प्रोजेक्ट, अरे सुनो आप सुनो। स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट आया, स्मार्ट सिटी में केंद्र सरकार राज्य सरकार का हिस्सा होता है, दोनों ने मिलकर के ये काम किया। नगर निगम अरे प्रोजेक्ट को लाया कौन? स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लाने के लिए गुलाब चंद कटारिया ने और उसके बोर्ड ने, हाँ। चंद्र सिंह कोठारी हाँ। और इन सब लोगों ने प्रयास किया कि हम इतने साइन करेंगे, इतने साइन करेंगे, हाँ। तो ये शहर उदयपुर स्मार्ट सिटी में आएगा और फिर पैसा आएगा। ताकि इतना भ्रष्टाचार करेंगे, इतने साइन नहीं, अब यार आप जितने साइन से ज्यादा आप भ्रष्टाचार कांग्रेस के हो, करेंगे। आप प्रतिपक्ष के हो, तो आपकी इतने ड्यूटी है, भ्रष्टाचार करेंगे। आपकी ड्यूटी अरे है। हिरण मंगरी वाली रोड की हालत देखो आप, अरे ये खेड़ा आसान है यार, बहुत चीजें आप वहाँ करोड़ों लगा अरे दिया। चलो आरोप प्रत्यारोप करना बहुत ही सरल है, इजी है, उसको साबित करना बहुत कठिन होता है। साबित तो कोई करता नहीं है, यही चलता है, तो क्या करें? हमने तो आज अच्छी बनी है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। हमारे गोविंद सिंह टाक ने कुमारा को भट्टा गया फ्लाई ओवर बनाया, वो सेवाश्रम के वहाँ फ्लाई ओवर बनाया, और अभी अभी हमारे नगर निगम ने, ताराचंद जी ने, हमने सब मिलकर वो एलिवेटेड रोड को वहाँ गए थे। कहाँ पे? अरे यार वहाँ हाईकोर्ट, वहाँ से आदेश लेके आए, बनना बोर्ड काम हो रहा है यार। जैसे कह रहे हो स्टाफ है, कहीं स्टाफ नहीं है। नहीं, 350 के जो प्रोजेक्ट पास करा चुके हैं। अरे गोविंद सिंह जी टाक इन्हीं दोनों प्रोजेक्ट पे जो आप फ्लाई ओवर गिरे हो, हाँ। उसके उद्घाटन समारोह में गए थे। आदरणीय मेयर साहब को सीट ही नहीं मिली और अंदर नहीं घुसने दे रहे थे, और आपका डिप्टी मेयर अंदर बैठा था। अरे यार स्टाम्प क्या नहीं है, स्टाम्प क्या नहीं है, अब सुनो, स्टाम्प नहीं होते, कोई बात तो ले नहीं, जाके अंदर बिठा अरे दो। सुनिए, ये ड्यूटी किसकी होती है? कांग्रेस की सरकार थी। सुनिए हाँ। थोड़ा तो शांति, नहीं सुनो। CM अरे हमारे मेरे- CM ने बोला अरे कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हमारे मेरी बात सुनिए। सुन ले। कांग्रेस का राज था, सीएम साहब अशोक जी गहलोत आए थे, और प्रोटोकॉल यानी कि प्रोटोकॉल में ड्यूटी होती है कि उसको सीएम उसको मेयर को आगे ले जाकर बिठा दे, और उसकी सीट खाली होते ही और उसको बुलावे। तो ये तो कांग्रेस का राज था। और मेयर साहब के घर के सामने गड्ढा हो रहा है, तो अब तुम 2 गड्ढे महीने के- से नहीं भरा है। कौन सा गड्ढा? नगर निगम में इतना टाइम लगता है? अरे भैया वो नगर निगम मेयर साहब के सामने गड्ढा नहीं हो रहा, जो एक बहुत बड़ा लेक सिटी मॉल है उसके सामने हो रहा है। तो वो अरे सुन तो मेयर लो साहब यार। वहाँ से नहीं निकलते। अरे पर वो शक्तिनगर का नाला है, 50 साल 40 साल पहले बना हुआ है। 40 साल 50 साल पहले का नाला तो टूटेगा, और उसको सपना हो रहा है नीचे घुसते हुए। नहीं तो अरे ठीक मेयर- कब होगा? अरे ठीक भैया कब तो होगा? अरे भैया तो मेयर के नीचे घुसता क्या? अरे ठीक कब होगा? आइए, ये आइए, कर मैं रहा है, आपको- काम चल रहा है। मैं आपकी बात पे ले सकता हूँ। वास्तव में आप और हमने मिलके ही अभी जो वर्तमान विधायक महोदय उनको चुना है, और करोड़ों रुपए के बजट पास करा के सड़कें वगैरह हर क्षेत्र में वो काम भी कर रहे हैं, उसमें कोई डिले नहीं कर सकता है। हाँ। अगर अपन उनको दोष देते हैं तो कहेंगे अपना भी दोस्त है, चुना अपन नहीं है। उनको अपन सुधार के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं आगे क्या अच्छा क्या जा सकता है, जहाँ तक हमारी ये सोच है। अब आप बताओ। तो अभी जो आयड नदी के विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, भाई साहब ये हर साल की ये कहानी है कि इसके ऊपर डिबेट होती है। आप कह रहे हैं 5 साल से बोर्ड बना है, इसके ऊपर काम चल रहा है सब कुछ है, तो अभी जो काम चल रहा है आप इससे संतुष्ट हैं? आपको क्या लगता है कि अगले साल ये प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? इस तरह से आप और अच्छा होगा। देखो गलतियां होती है और अच्छा सुधार होता है। 5 साल पहले के पत्थर भेगे, इस बार नहीं बहे, और अच्छा होगा। अब हम ये प्रशासन निर्णय करेगा यार कि इसको गार्डन को रखे कि नहीं रखे, क्या करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ इसके चारों साइड से जितने लोग, जैसे कि आपने नाम लिया ना बार बार, कहीं वो CPS है, वो है, आयड के लोगों ने सबने कब्जा कर लिया, कब्जा सबने किया। ठेठ कहाँ से किया? फतेहपुरा से लेकर ठेठ वहां तक, चाहे वो रफाल होटल हो बहुत बड़ी, किसी के करोड़पति ने नहीं किया, गरीब ने नहीं किया, कब्जा सबने किया। इसलिए सरकार को एक निर्णय लेना चाहिए, जो अवैध है उसको थोड़ा पैसा दे, और जो वैध है उसको डबल पैसा दे, जनहित में। तो पैसा देना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो मान लो किसी ने, अवैध आदमी ने भी 30 साल से वहां मकान बना लिया, तो 30 साल से तो वो रह रहा ना यार, आप सबकी आंखें थोड़ी फूटी क्या यार, वार्ड का पार्षद रहता है, सब कुछ रहता है, तो उसको भी थोड़ा बहुत पैसा दो कि यार इसका यहाँ मकान है, हम 30 फीट के इस मकान को हमारी इस नदी के किनारे का ले रहे हैं, और नदी के दोनों किनारे पर 20-30 फीट का रोड बन सकता है, इधर से उधर जाने का, इधर से उधर आने का, लेकिन उसको सरकार को पैसा देना चाहिए। इसमें हमारे प्रतिपक्ष के अगर दिनेश जी भी ये बात कहेंगे
तो गरीब को भी फायदा हो जाएगा। जो वेद बना हुआ है उसको कहीं दूसरी जगह जमीन दे देंगे। शक्ति नगर के अंदर पैसा दिया गया, अरे हजारों जगह दिया जाता है और दे देना चाहिए शहर की सुंदरता के लिए। आप जब आयड़ के किनारे दोनों तरफ ट्रैफिक चलेगा ना, स्कूटर मोटरसाइकिल इधर से, जैसे कि ठोकर चौराहे से किनारे से, अभी ठोकर चौराहे का जो किनारे आयड़ की पुलिया है, 2 पुलिया तो बढ़ा दी। एक साइड में नीचे किसी का कारों का कारखाना है, किसी ने बिल्डिंग बढ़ा दी है। सुभाष नगर में घुसो तो वहां कब्जा, आयड़ के दोनों तरफ कब्जे। फिर और आगे बढ़ो तो अशोक नगर शमशान के घाट के वहां कब्जे, और आगे बढ़ो तो भोपालपुरा के वहां के कब्जे, और आगे बढ़ो तो फतेहपुरा के दोनों साइड में कब्जे। यानी कि आयड़ नदी में करोड़पति ने भी कब्जा किया और गरीब ने भी किया। एक पुलिया और है भाई साहब, जो अपन ठोकर चौराहे से आयड़ के अंदर निकलते हैं, हाँ। उस पुलिया का निर्माण किया तो क्या इसके अंदर पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं बन सकता था? अभी उसके ऊपर से पानी जा रहा है तो ट्रैफिक कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया। नहीं, तो क्या इसको ऊपर से लेकर वो एक्चुअली बनाया नीचे ही था, क्योंकि इन लोगों को पता था कि पानी निकलेगा यहाँ से। इंजीनियर थे, सब थे, ये तो खुद सबसे ये इनके नेता, किसके नेता? इनके नेता, अरे बोर्ड के नेता, अरे छोड़ो, बोर्ड के अरे, नेता, अरे, सर्वगुण बोलो, आप सुभाष सर्वगुण- नगर- अरे, अरे एक मिनट पूरे बोलना तो पूरे बोलना। अरे बाद में बोला, पहली बाद बात में तो बोला। कांग्रेस के राज में अशोक गहलोत ने बढ़ाया है वो, जिसका आप अरे नहीं, एक ये सेकंड, कौन सुभाष सी नगर की पुलिया की बात कर रहे हैं? नहीं, यस, नहीं। ये उसी पुलिया की बात कर रहे अरे हैं। वो नीचे वाली अरे की बात केज कर रहे हैं। में हाँ, सुनो, मैं तो जानकारी के लिए बड़ा तो बता दो आपको। मैं इसी बोर्ड में 3 महीने का पार्षद था और इसी बोर्ड में उसका भूमि पूजन हुआ। केज में सुभाष नगर में गिरिजा जी व्यास वहाँ सामने बैठी थी मंच पे, हितांशी शर्मा बैठी थी, अशोक जी गहलोत बैठे थे, वो केज में। तो अरे हाँ, वही केज में सुभाष नगर से धूलकोट में रास्ता निकलता है, वही कह रहे हो ना। वो अशोक जी गहलोत के राज में बना है। और सुश्री हमारे जो गिरिजा जी व्यास उसमें बैठे थे, मैं स्वयं भी शूटिंग करने गया था। और अशोक जी गहलोत UIT उदयपुर ने बनाया था। हमारे माथे मत पड़ो, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछना ये कह रहा है हमारे नेता जो अरे मैं तो समझदार कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा इंजीनियर को बता रहा हूँ। वो हमने UIT ने बनाया। UIT ने बनाया, हाँ, और अशोक जी गहलोत उसमें शिलान्यास किया। शिलान्यास किया। यस, 5 बरस 4.5 साल पहले। खाली UIT ने बनाया वो। यस, वापिस समझ लेना एक बात है। मैं गारंटी लेता हूँ, शर्त लगाता हूँ। नगर निगम, अरे किसी को पता, अगर कोई पत्रकार हो तो उसको बताओ। उसको अशोक जी गहलोत बनाया, अरे बनाया, UIT के इंजीनियर अशोक जी गहलोत थे। आज पानी नहीं, उसमें जब भी थोड़ा सा भी पानी आता है वहां से निकलता है। अरे वो मैं कह रहा हूँ बनाना ही गलत था। हर आदमी को पता है वो सीधा ऊपर बनाना। अरे वो बना तो भाई साहब, तो बनाया किसने? UIT ने बनाया। यहाँ पर स्पेस है कि वो वहाँ पर उसको हाँ। से लेकर उसको सीधा प्लेन ले सीधा प्लेन ले लेते तो अरे आराम से यार, रास्ते से पानी आपके अभी इस जो पार्षद है ना वो सवाल का, अरे कांग्रेस की पार्षद सवाल का आपके पास नंबर होगा सुभाष नगर की, उसको फोन लगाओ। दूसरे वो खुद दूसरा- शिलान्यास अरे की थी। दूसरा सुनो, दूसरा इन्होंने कहा कि नदी के दोनों तरफ रोडे बन जाते। हाँ, तो नदी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई भी नदी नाले के अंदर किसी भी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं किया जाए। मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। बाहर का दोनों साइड के किनारों पे, आउटसाइड कब्जे हटा कर। दोनों तरफ तो बने हुए हैं, अरे वो रोडें कब्जे- बनी हुई है। अरे भैया, दोनों आज तरफ नहीं है। सुभाष नगर वाली रोड कहाँ बनी हुई है? हाँ, नदी के किनारे ही तो बनी हुई है सुभाष नगर वाली रोड। आज ही जाके आया हूँ मैं, जो नई रोड देखी नई रोड बनी है। अरे वो तो अभी बनाई है यार। हाँ तो अब और कौन वो सी तो हमारे डिपार्टमेंट ने, हमारे नगर निगम उदयपुर ने बनाई है, हाँ, या हमारी अरे, सरकार ने बनाई उदयपुर है। में सब आप ही कर रहे हो। हमारे गुलाब जी ने उद्घाटन अरे, किया है। सब आपने ही किया। जितना मैं तो खुद मान रहा हूँ कि आप सर्वगुण संपन्न हो, आपकी पार्टी के नेता सर्वगुण संपन्न है। करने के बाद में कैसे बदलना, गिरगिट भी आपको देख करके चुपचाप बैठ चलो जाता है। मान लिया आपकी बात, आपसे क्या डिस्कस करें। कि करने के बाद में किस प्रकार से चेंज होना, झूठ बोलना, जोर से बोलना, बार बार बोलना, इनकी नीति है। ये सामने वाले को जोर जोर से बोल के, बार बार बोल के, झूठ बोल बोल के कोई चुप हो जाता अरे यार, है। जब केज- जो गले थे आइए विजय जी, सांस को आज नहीं, झूठ ही रहता, सत्य सत्य हमेशा रहेगा। अब आप हमारे न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया के इस आयर का जो मुद्दा था उसको बता रहे, आपके व्यवहार राय दी, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहर के पास 30 फीट चौड़ाई वाले हिस्से में हर 100 फीट पर बिजोलिया स्टोन के पत्थर लगाए हैं और हर 50 फीट एक कच्चा जो रखा है वहाँ पर ट्यूब लगाई गई है। सो अधिकांश तो अभी जो नजर नहीं आ रही है। उसके बाद इस योजना के तहत FC आप इस चीज़ को हमेशा उठाते रहिए कि अफसर की तरफ ध्यान रखिए कि आप क्या करें।
जनता भी वहाँ ध्यान रखे क्या करना है, क्या हो रहा है। जिस तरह से प्लानिंग बनाई, इतनी बढ़िया प्लानिंग की थी, वाकई में जो वेनिस जो नेता कहते हैं वेनिस बनाए वो वेनिस ही बनती। पर कुछ देखिए जो मानव स्वभाव है, कई सारी गलतियाँ होती हैं। बारिश आ गई, उसके बाद वो पता लगा इस तरह की ये चीज़ हो गई, तो उस चीज़ को सुधारने का हम चाहते हैं कि पूरा प्रयास करें उन चीज़ों को आगे अधिकारी करेंगे, अगली बार ऐसी गलतियाँ नहीं हो, पूरी चीज़ में बार बार जनता का बहुमूल्य पैसा नहीं था। ये मेरा आप सबसे निवेदन, जनप्रतिनिधि आप लोग हैं, आगे भी आप जनता का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे और आपकी आवाज़ को देखकर के लोग सुनते हैं, अफसर भी सुनते हैं, आपकी आवाज़ को नेता भी सुनते हैं। इस हमारा यही निवेदन है कि जनता का पैसा अच्छी चीज़ में लगे, वहाँ से टूरिस्ट बढ़े, जैसे बढ़िया बंदे वहाँ से टूरिस्ट बढ़ेगा, इससे बहुत आवक होगी, हर लोगों को काम मिलेगा वहाँ आसपास लोगों को। इतनी बढ़िया प्लानिंग है ये। हम चाहते हैं कि आपने जो आज हमारे शो में बताए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके व्यस्तम समय से आपने समय निकाला। दिनेश जी को भी बाहर जाना था, फिर भी आप इस पार्टी में आए। छोला जी तो व्यस्तम रहते हैं आपके, फिर भी आप हमारे यहाँ हम रेट करने का समय दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करण जी, आपका आपके न्यूज़ चैनल का, क्योंकि हमारी सारी बातें पहुँचेगी। जनता के साथ दिनेश जी का भी धन्यवाद।